चलिएगा फाइनली मेरे प्यार चो आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। मेरे प्यार चो लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 बता दिए हैं मेरे प्यार चो, नहीं देखें उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 आपका है बाबू पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, अति महत्वपूर्ण 35 मोस्ट इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चन बाबू, ठीक है ना। पूरा क्लास जरूर देख के जाइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए बाबू चैप्टर नंबर 2 है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीडीएफ लेना है इस नंबर पे आप लोग संपर्क करिएगा, मात्र 399 में लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए बाबू शुरू करते। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो मेरे प्यारे बच्चों आपको 2027 एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिले था। आइए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एक एक क्वेश्चन बढ़िया से रटना है। कहता है हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। देख लीजिए मेरे प्यार से 2016 में पूछा गया है हवा के द्वारा, किसके द्वारा, तो हवा के द्वारा। देखिए मेरे प्यार जो हवा के द्वारा परागित होता है ना फूल, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यार तो, सिंपल क्वेश्चन है, उसे वायु परागित कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागित कहते हैं मेरे प्यार तो। दूसरा नंबर, पहला नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं मेरे प्यार चो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन कहता है अनुमील पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट मेरे प्यार चो आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए अनुमील पुष्प का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो अनुमील, तो ये आपका स्वपरागित होता है। क्या होता है बाबू, स्वपरागित होता है मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा। सेल्फ पोपुलेंट हो जाएगा, याद रखेंगे। दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी मेरे प्यार से इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से हम चैप्टर वाइज अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपका तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम क्या है। अब देखना है मेरे प्यार चो एंटोमोफिलस पुष्प जो है उसमें परागन बता दीजिएगा किसके माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ये समझना है मेरे प्यार एंटोमोफिलस पुष्प, ठीक है ना। ये देखिए एक अलग प्लांट होता है, इसमें जो है ना परागन होता है बाबू आपका किसके माध्यम से, ठीक है ना, कीट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से एंटोमोफिलस पुष्प में क्या होता है, परागन होता है। समझ रहे ना बात को। तो चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यार चो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ बता दीजिए क्या होता है। देख लेंगे 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया, काफी ज्यादा खास है। नारियल में पूछा जा रहा है तरल एवं गुदेदार पदार्थ क्या होता है मेरे प्यार चो, बता दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए नारियल तो हम लोग खाते हैं मेरे प्यार चो, ठीक है ना। नारियल तो हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, नारियल तो हम लोग खाते हैं, लेकिन बाबू उसमें गुद्देदार पदार्थ आपका कौन होता है। तो देखिए सिंपल है, गुद्देदार पदार्थ जो है ना भ्रूणपोष होता है बाबू। क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो 4 में आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, बहुत ज्यादा खास है और संभावित क्वेश्चन एग्जाम के अब की बार भी पूछा गया 2026 में भी एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरीके से बढ़िया से आप लोग को देखना है। देखिए क्वेश्चन देखिए सबसे पहले कहता है क्या, देखिएगा कहता है मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में, प्राइमरी में, ध्यान दीजिएगा, ऑटोसोम की संख्या क्या होती है। सबसे पहले देखिए बाबू ऑटोसोम का जब भी बात होगा, किसका बात रहे मेरे प्यार चो, ऑटोसोम। ऑटोसोम का जब भी बात होगा, इसका संख्या का नंबर का बात किया जाए तो ये 44 होता है। कितना होता है, 44। और क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे, 5 नंबर क्वेश्चन में बी वाला, ए वाला उत्तर हो जाएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं, एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, नंबर पे संपर्क करिए। 399 ऑल सब्जेक्ट चार्ज है, एग्जाम हॉल में 100% लर्निंग की गारंटी। तो संपर्क आप लोग जरूर से जरूर करिएगा बाबू। चलिए अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है। अब देखिए भ्रूण कहता है पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए जो पुष्पीय पौधा होता है जैसे फूल वगैरह जो है, इसमें भ्रूणपोष जो होता है बाबू एंडोस्पर्म, कितने गुणसूत्र होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में अगर देखा जाए ना जब भी बात होगा तो ये आप लोग 3n लगाइएगा। कितना लगाएंगे, 3n लगाएंगे। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन युग्मक बनने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। देख लीजिएगा 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यार चो। युग्मक जो बनता है, ठीक है ना, युग्मक जो बनता है बाबू, ये प्रतिक्रिया बता दीजिएगा क्या कहलाता है, ठीक है ना। देखिए युग्मक बनने की प्रतिक्रिया जो कहलाएगा ना मेरे प्यार चो, युग्मक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा, ठीक है ना। 7 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, युग्मक जनन। अब देखिए हाइड्रीला में रंग कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 2017 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, हाइड्रीला का बात किया जा रहा है। इसमें रंग जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, रंग ये आपका कहाँ पाया है, तो इसमें से, इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। याद रखेंगे 8 में आंसर किसके साथ, डी वाला उत्तर के साथ। चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा
9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पीडीएफ लेना है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर दिएगा। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, पुराने बच्चे भी देखेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए। कहता परागकण का बाह्यचोल बना होता है, देख लीजिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। परागकण का बाह्यचोल मतलब बाहरी वाला परत जो है वह पूछा जा रहा है, बना होता है, ठीक है ना। तो देखिए परागकण का एस्पोरोपोलिलीन के माध्यम से, किसके माध्यम से, एस्पोरोपोलिलीन के माध्यम से क्या होता है बाबू, परागकण का बाह्यचोल बना होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा कौन कीटभक्षी पौधा है। सबसे पहले आपको यह समझना है कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं, किसका बात है मेरे प्यारे, कीटभक्षी, ठीक है ना, कीटभक्षी। देखिए कीटभक्षी पौधा उसे कहते हैं जो पौधा कीड़ा मकोड़ा का सेवन करता है, ठीक है ना, कीड़ा मकोड़ा का, ठीक है, मकोड़ा का जो सेवन करेगा उसे क्या कहते हैं, कीटभक्षी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बात कर लीजिए मेरे प्यारों, तो ड्रोसेरा और निपेंथिस जो है ना बाबू, ये क्या करता है, तो कीटभक्षी प्लांट है, या कीड़ा मकोड़ा को कहता है, समझ रहे हैं ना। अगला देखते हैं बाबू, कहता है दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या क्या होती है। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, दोहरा निषेचन का बात किया जा रहा है, किसका, दोहरा निषेचन, ठीक है ना। दोहरा निषेचन में पूछा जा रहा है कुल केंद्रक जो भाग लेता है उसका संख्या बता दीजिएगा कितना होता है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए सिंपल है बाबू, 5 हो जाएगा, कितना, 5 आपका क्या होता है, दोहरा निषेचन में भाग लेता है, याद रखिएगा। 12 नंबर चल दीजिए, कहता है किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र में, अब देखिए सिंपल है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए कहता है किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना है बाबू, 14 है। तो इसमें मेरे प्यार जो ध्यान दीजिएगा सेनी ग्रिड्स इनमें से संख्या क्या होगा, तो देख लीजिए सिंपल है, 14 है, तो यहाँ पर देख लीजिए बाबू, ठीक है ना। 14 जब भी पूछेगा तो यानी कि 7 दूना यानी कि 2n होता है ना, तो मतलब मेरे प्यार चो यानी कि देखा जाए तो 14 गुना 2, नहीं ऐसे नहीं, 14/2 2n, 2n नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कितना है, गुणसूत्र की संख्या कितना है, 14 है ना। और देखेंगे सेनीग्रेड की संख्या पूछा जा रहा है, तो यानी कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, सिंपल है बाबू। ऑप्शन यहाँ पर क्या लगेंगे, सी, 7 दूना 14। अब देखिए मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। अब देखिए मक्का का प्लांट जो होता है बाबू, उसमें जो है ना क्या होता है, जिसमें एंडोस्पर्म की प्रतिक्रिया पूर्ण रूप से होता है, अब देखेंगे उसे क्या कहेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 13 नंबर, ये आपका देखेंगे क्या कहलाएगा, अल्यूरोन भित्ति की प्रतिक्रिया कहलाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल चलेंगे, कहता है एक अर्धसूत्री विभाजन पूछा जा रहा है, कितने नरयुग्मक बनते हैं, देख लीजिएगा 2013 अर्धसूत्री विभाजन जो है बाबू, इसमें पूछा जा रहा है कितने नर युग्मक, मादा का बात नहीं किया जा रहा है। तो देखेंगे नर वाला का अगर बात किया जाए, नर युग्मक जो बनेगा ये 2 बनेगा, 14 नंबर में सी होगा। नेक्स्ट चलिए 15 नंबर, कहता है एमसीसी में 14 गुणसूत्र है, तो इसमें एंडोस्पर्म की संख्या क्या होती है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या लगेंगे, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। 16 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक बता दीजिएगा आपका कौन है, सभी बच्चे देख लीजिएगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, ये आपका क्या होगा, वानवीर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर में आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर, कहता है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। देख लीजिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2011 और 2026 लगातार पूछा गया, ठीक है ना। तो देखिए एंडोस्पर्म द्वारा पूछा जा रहा है किसे पोषण दिया जाता है, 17 नंबर है ना, बिल्कुल। ये आपका किसे पोषण दिया जाएगा, ये आपका भ्रूण को पोषण दिया जाएगा। एंडोस्पर्म के द्वारा किसे पोषण दिया जाएगा, भ्रूण को पोषण दिया जाएगा। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, डी लगेंगे। 18 देख लीजिए, कहता है क्या आवृत बीजी में निषेचन आपका होता है। अब देखिए आवृत बीजी में निषेचन कहाँ होता है बाबू, सिंपल है, आप लोग ध्यान समझिएगा, ये भ्रूण कोश में होता है, ठीक है ना। 18 में क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भ्रूण कोश में होता है। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, कहता है किसी आवृत बीजी के भ्रूणपोष कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, ठीक है ना। 19 नंबर, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, कितना लगाएंगे, 8 लगाएंगे, सी वाला आंसर। अब देखिए एक मटर के पौधे में पूछा जा रहा है 400 देखेंगे मेरे प्यार से बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा। किसका बात किया जा रहा है, 400 बीज जब बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना अर्धसूत्री विभाजन का आवश्यकता होगा।
ठीक है। तो देखेंगे ये आपका 538 विभाजन की आवश्यकता होगा, याद रखिएगा। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी याद रखेंगे। अगला देखिए क्या था मेरे प्यार से, ध्यान देगा, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किसके बीज में होता है। सिंपल क्वेश्चन है, परिवर्धनशील भ्रूण जो है इसमें भ्रूणपोष का उपयोग बता दीजिए किसके बीज में होता है। 21 नंबर चलिएगा। तो ये आपका होता है मटर के बीज में। किस में होता है बाबू, ये मटर के बीज में होता है, पेसिस जिसे बोला जाता है, सी वाला उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। देख लेंगे, कहता है पुष्पासन का अगर देखा जाए मेरे प्यार से, ठीक है ना, पुष्पासन जो खाया जाता है ना, ये आपका सेब का खाया जाता है, सेब का, ठीक है ना, सेब का खाया जाता है पुष्पासन। और लीची का क्या खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है, ठीक है ना। अगला, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। अब देखिए, व्हाट इज द फाउंड ऑफ द, पूछा जरा मेरे सेंट्रल पार्ट, पूछा जरा मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मिनी में पूछा जरा, ध्यान दीजिएगा, मेमेलिन स्पर्म का बात किया जरा ना। तो देखेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया लगाएंगे जिसे आपका पावर हाउस, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। विकल्प यहाँ पर क्या देंगे, सी। अगला चलते हैं, कहता है हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहते हैं। कहता है फ्लावर्स विच ऑफ दी, देखेंगे पोलेड बाय वी वाइंड आर्किल्ड का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे ये आपका वायु परागित हो जाएगा। 24 वाला आंसर का अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कौन सा विकल्प होगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिएगा, अनुमिल पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अब देखेंगे मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, कहता है अनुमिल पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं, ये आपका स्वपरागित होगा, याद रखिए। 25 में आंसर ए। कहता है एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम क्या होता है। चलिए एंटोमोफिलस पुष्प का बात किया जा रहा है, 26 में चलिएगा। एंटोमोफिलस पुष्प का जब भी बात होगा, इसमें परागन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से, मतलब आपका कीड़ा के माध्यम से होता है, ठीक है ना। चलिए 26 में विकल्प यहाँ पर क्या दीजिएगा, सी। 27 नंबर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ बता दीजिए आपका होता है। सभी बच्चे 27 में चलना है, ठीक है। तो देखिए नारियल में आपका क्या होता है, ये आपका भ्रूणपोष होता है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, सी वाला उत्तर। अगला देखिए, कहता है पुष्पीय पौधे में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए बाबू, पुष्पीय पौधा जो है ना, इसमें गुणसूत्र आपका क्या होगा मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, पुष्पीय पौधे में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या होगा, ये आपका क्या लगेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर आपका क्या होगा बाबू, पुष्पीय पौधे में भ्रूणपोष आपका कितना होता है, ये 3n लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 28 तो हो गया। 29 देखिए, युग्मक बनने की प्रतिक्रिया बता दीजिएगा क्या कहलाएगा। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे, ठीक है ना। चलेंगे, देखिए कहता है युग्मक बनने की प्रतिक्रिया बता दीजिए क्या कहलाएगा, युग्मक जनन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 29 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, युग्मक जनन। अब देखिए कहता है हाइड्रीला में रंग बता दीजिएगा कहाँ पाया जाते हैं। सभी बच्चे हाइड्रीला में रंग बता दीजिएगा कहाँ पाया जाते हैं। सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना। हाइड्रीला में बता दीजिएगा रंग कहाँ पाए जाते हैं। तो देखेंगे हाइड्रीला में नन ऑफ दी, जिनमें से किसी में भी नहीं पाया जाएगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का बाह्य चोल बता दीजिए बना होता है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए परागकण का बाह्य चोल का अगर देखा जाए मेरे प्यार से, आपका बना होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। परागकण का बाह्य चोल का अगर देखा जाए ना, तो ये एस्पोरोपोलिन के माध्यम से आपका क्या होगा, उत्तर यहाँ पर सी लगाएंगे। अनुमिल पुष्प निश्चित रूप से बता देंगे क्या होता है बाबू, 32 में चलना है, ठीक है ना। अनुमिल पुष्प निश्चित रूप से बता दीजिएगा आपका क्या होगा। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखेंगे अनुमिल पुष्प जो है ना मेरे प्यार से, ध्यान देंगे, निश्चित रूप से क्या होता है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से स्वपरागित, ठीक है ना। अनुमिल पुष्प निश्चित रूप से क्या होगा मेरे प्यार से, स्वपरागित होगा, याद रख लीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। और सीधे आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, और एग्जाम में तबाही नहीं भौकाल करेगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लेंगे, पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देख लेंगे। अंड समुच्च कहता है, अंड समुच्च बना होता है, देख लेंगे।
अंड समुच्चय का अगर देखा जाए मेरे प्यार से, ये आपका किससे बना होता है, ठीक है ना। चलेंगे अंड समुच्चय अंड समुच्चय बता दीजिएगा किससे बना होगा। सभी बच्चे जवाब देंगे मेरे प्यार से। हाँ, अंड समुच्चय कॉल सॉरी अंड समुच्चय, ठीक है ना। देखेंगे अंड समुच्चय का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार से, 33 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा ये किससे बना होता है। तो यहाँ पर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, ये आपका सी हो जाएगा, अंड कोशिका और सहायक कोशिका, सी वाला उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी द्वारा परागन को क्या कहते हैं। देखिए पानी के माध्यम से जब परागन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। पानी के माध्यम से, ठीक है, पानी द्वारा परागन जो है ना आपका क्या कहलाएगा, जल परागन कहलाएगा, ठीक है। बी वाला आंसर हो जाएगा जल परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसमें परागकण चलेगा, किसमें परागकण का निर्माण होता है। अब देखिए परागकण का बात किया जा रहा है, किसमें परागकण का निर्माण होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। तो देखिए परागकण का निर्माण जो है ना, सभी बच्चे लगा दीजिएगा किसमें होता है, तो ये आपका पराग, ठीक है ना, पराग कोश में होता है। पराग कोश में आपका क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। 35 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए बाबू, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है परागकण होता है। अब देखिए परागकण का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, परागकण बता दीजिएगा ये होता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। परागकण आपका क्या होगा बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, परागकण आपका क्या होता है। तो ये परागकण जो है ना, ये त्रिगुणित या द्विगुणित, 36 नंबर, यहाँ पर आप लोग को बढ़िया तरीके से दिमाग लगाना है। ये आपका अगुणित कोशिका है, ठीक है ना, हेप्लॉइड जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ होता है परागकण, ये आपका होता है मेरे प्यार चो पराग कोश में, समझ रहे ना बात को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का खोज किसने किया था। चलिए बाबू लगा दीजिएगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। 37 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका काम देखिए कामेरारिन्स ने किया था, कामेरारिन्स ने, ठीक है ना, कामेरारिन्स ने। 37 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगला देखिए 38, अगुणित कोशिकाओं के संयोजन की प्रतिक्रिया होती है। 38 देखिए बाबू, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रतिक्रिया बता दीजिएगा आपका क्या होता है। तमाम बच्चे लगाते चलेंगे। तो अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रतिक्रिया का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। तो अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रतिक्रिया का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कितना नंबर है, 38 है ना, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे सिग्नेमी, सिनगेमी का अलग आंसर क्या होगा, डी सिनगेमी। नेक्स्ट चलिएगा 39, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। दिस सीड ऑफ द विच पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कौन सा ऐसा फल है जिसका बीज चोल खाया जाएगा। तो देखिए बीज चोल किसका खाया जाता है, सबसे पहला नंबर में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका जायफल हो गया। दूसरा में अगर देखा जाए तो लीची भी लगा सकते हैं। तीसरा में अगर देखा जाए तो शरीफा। चौथा में अगर देखा जाए तो सभी, ठीक है ना। 39 में क्या होगा, डी। अगला चलिए 40 नंबर, इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा है मेरे प्यार छो। अब देखिए कीटभक्षी पौधा देखेंगे, ड्रोसेरा हो जाएगा, नेफेंथिस हो जाएगा, सॉरी ये हाइड्रिला नहीं, ड्रोसेरा और नेफेंथिस। उत्तर का अगर देखा जाए तो सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए पीडीएफ लेना चाहते इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्र में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे देखेंगे मेरे प्यार जो बच्चे देख पाएँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगाए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा क्लास को देखने के लिए। अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बाय बाय।